रामपुर नाम के गांव में गोपीनाथ और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। गोपीनाथ बड़ा ही भोला भाला और सरल व्यक्ति था, जबकि उसका दोस्त विजय बहुत ही बिगड़ैल किस्म का था। दोनों बचपन से साथ खेलते थे, इसी कारण उनकी मित्रता हो गई थी। विजय को गांव में सब लोग वीजू कहकर बुलाते थे। वीजू दिन भर आवारागर्दी करता और कोई काम धंधा नहीं करता था। गोपीनाथ के पिता का देहांत हो चुका था। वह अपनी मां कमला का बहुत ख्याल रखता था। दिन भर अपने 4 बीघे खेत में काम करके पसीना बहाता और मां खुद का पेट पालता। एक दिन गोपीनाथ थका हारा घर आया तो मां ने कहा, बेटा, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है, फिर रात को मेरे लिए खाना भी बनाता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। ये कैसी बातें करती हो माँ? मेरी उम्र अभी जवानी की है और जवानी का मतलब ही काम करने की उम्र होता है, आराम करने की नहीं। बेटा, तुझे दिन भर पसीना बहाते देख मुझे दुख होता है कि बीमार होने के कारण मैं तेरे लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बना पाती। इतने में पड़ोस के हरिराम चाचा आ गए। वो बोले, बहन, तू कितनी खुशनसीब है कि तुझे गोपीनाथ जैसा बेटा मिला। एक तरफ मेरा बेटा वीजू है जो दिन भर आवारा घूमता है, और दूसरी तरफ तेरा बेटा है जो खेतों में मेहनत करता है और फिर घर आकर खाना भी बनाता है। अरे, ऐसी बात मत कहो, धीरे धीरे वीजू भी सुधर जाएगा। क्या खाक सुधरेगा? पहले तो बस निठल्ला घूमता था, अब तो गांव की लड़कियों को भी छेड़ने लगा है। तो उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? शायद शादी के बाद सुधर जाए। ये कैसी बात करती हो बहन? उसकी शादी करके क्या किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूं? जो अपने लिए रोटी नहीं जुटा सकता, वह पत्नी का क्या पालन करेगा? गोपीनाथ, तू इसका दोस्त है, इसे समझा क्यों नहीं देता? आप चिंता मत करो चाचा, मैं कल ही वीजू से बात करूंगा। अगले दिन गोपीनाथ वीजू से मिला और बोला, भाई, तेरे पिताजी तुझसे बहुत परेशान हैं, तू कोई काम क्यों नहीं करता? असल में वीजू भीतर ही भीतर गोपीनाथ से जलता था, क्योंकि गांव वाले हमेशा गोपीनाथ की तारीफ करते थे और उसकी बुराई। उसने गुस्से में कहा, तो अब मेरा बाप मेरी शिकायत पड़ोसियों के घर जाकर भी करने लगा। तू मेरे बाप का वकील बनकर आया है। ऐसा मत कह, तेरे पिताजी तेरी भलाई चाहते हैं। अगर तू काम करेगा तो तेरा ही फायदा होगा और पिताजी पर भी बोझ कम होगा। अरे, अभी मेरी काम करने की उम्र कहाँ है? ये तो मौज मस्ती का समय है। नहीं भाई, यही उम्र मेहनत और तरक्की की होती है। जवानी गम्मा देने वाले के लिए बुढ़ापा किसी श्राप से कम नहीं। इतना कहकर गोपीनाथ खेतों की ओर चला गया। उधर अचानक गांव का साहूकार धनराज अपने कारिंदों के साथ आ धमका और वीजू से बोला, तुझे पता है ना इस महीने तेरा ब्याज कितना चढ़ गया है? कब लौट आएगा? सेठ जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। ठीक है, सिर्फ 2 घंटे की मोहलत है, वरना तेरे बाप से वसूली करूंगा और सबके सामने तुझे पिटवाऊंगा। ये कहकर साहूकार धनराज वहां से चला जाता है। पैसा तो मैंने जुए और शराब में उड़ा दिया, अब क्या करूं? क्यों ना गोपीनाथ से ही उधार ले लूं, वही एक है जो मुझे बेवकूफ बनकर पैसे दे देगा। वह दौड़ते हुए गोपीनाथ के पास गया और रोने का नाटक कर बोला, भाई, मुझे बचा ले। मैं वादा करता हूं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा, मेहनत करूंगा और जल्द ही पैसे लौटा दूंगा। गोपीनाथ की फसल हाल ही में बिकी थी, उसके पास पैसे थे। उसने पैसे देकर कहा, ये ले और सेठ को चुका दे, मगर कल से काम शुरू करना। वीजू ने पैसे सेठ को लौटा दिए, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से उधार लेकर जुए शराब में उड़ा दिए। इधर अचानक गोपीनाथ की मां की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। वह वीजू के पास गया और बोला, भाई, जिन पैसों का वादा किया था उनमें से कुछ लौटा दे, माँ बीमार है। वीजू ने इनकार कर दिया और ताने मारने लगा। गोपीनाथ का दिल टूट गया और वह बोला, मैं तुझसे भला बुरा नहीं कहूंगा, पर अब तेरी शिकायत चाचा से करूंगा। इसी बीच वीजू ने देखा कि गांव के मोहनलाल काका अपनी पत्नी शारदा के साथ बेटी की शादी की तैयारी में गहनों की पोटली लेकर जा रहे थे। ये गहने मैं गोपीनाथ के घर रखकर जा रहा हूँ। उससे ज्यादा ईमानदार इस गांव में कौन है? यह सुनकर वीजू के मन में ईर्ष्या और जलन और बढ़ गई। उसने चोरी की योजना बना ली।
अगले दिन वह मिठाई में नींद की दवा मिलाकर कमला को खिला देता है। कमला गहरी नींद में चली जाती है। वीजू अलमारी से असली गहनों की पोटली निकालकर नकली पोटली रख देता है। अगले दिन मोहनलाल गहने लेने आते हैं। गोपीनाथ पोटली लाकर देता है, लेकिन उसमें पत्थर निकले। पंचायत बुलाई जाती है। गांव वाले गोपीनाथ पर चोरी का आरोप लगाने लगे। कुछ तो उसे पीटने भी लगे। बेटा, मैंने तुझे ऐसे नहीं पाला था कि तू चोरी करे। गोपीनाथ गिड़गिड़ाकर कहता रहा कि उसने चोरी नहीं की, मगर कोई विश्वास नहीं करता। तभी अचानक शारदा आकर कहती है, रुको, ये गहने नकली थे, असली गहने मेरे पास हैं। मोहन, मैंने कहा था नीली पोटली असली है और लाल नकली। तुमने लाल वाली उठा दी थी। इतना ही नहीं, उसी समय साहूकार धनराज भी वहां आता है और गुस्से में बोला, वीजू, तूने मुझे नकली गहनों से बेवकूफ बनाया है। वह चोरी की वही पोटली सबके सामने फेंक देता है। सारा राज खुल जाता है। कमला को भी याद आता है कि कल वीजू ने ही उसे लड्डू खिलाए थे, जिसके बाद वह सो गई थी। अब सब समझ जाते हैं कि असली चोर वीजू ही है। गांव वाले उसे पीटने लगते हैं। तू दोस्ती पर कलंक है। अपने ही दोस्त के घर चोरी की। तू बेटा कहलाने लायक भी नहीं। मगर गोपीनाथ बीच में आकर सबको रोकता है और कहता है, मत मारो इसे, ये मेरा दोस्त है। इसे अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ निभाना नहीं, बल्कि दोस्त को सही रास्ता दिखाना भी है। मेहनत और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।